एक एक सुनो बच्चों, अपन बात करेंगे संरूपण समावेता। संरूपण समावेता तो देखिए बच्चों, थोड़ा संरूपण समावेता यानी कन्फर्मेशनल आइसोलेशन। इसकी बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोलेशन। इसकी बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोलेशन। कन्फर्मेशनल आइसोलेशन यस है ना भाई? कन्फर्मेशनल आइसोलेशन की बात करेंगे तो कन्फर्मेशनल आइसोलेशन हिंदी में बोलते हैं संरूपण समावेता। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? संरूपण समावेता। तो जिसके द्वितल कोण में भिन्नता हो, द्वितल कोण बोला तो थीटा, अरे जिसके द्वितल कोण में भिन्नता हो थीटा में, तो बताओ वो काय कहलाओ? संरूपण समावयी। और की परिघटना काय कहला? संरूपण समावेता। यस है लो? तो इसका मतलब ये हो गया जिसके द्वितल कोण में भिन्नता हो, 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 तो बताओ वो क्या कहलाएगा भाई? ये संरूपण समावयी। और ये परिघटना काय कहलाओगे? संरूपण समावेता। और द्वितल कोण की खगान समय थीटा से। और बोलो है ना? द्वितल कोण को किससे लिखते हैं? थीटा से। द्वितल कोण को किससे लिखते हैं भाई? थीटा से लिखते हैं। यस है नो? और दोस्त याद रखना, अगर थीटा अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा? घर्षित। अगर थीटा क्या होगा? घर्षित। अगर थीटा अगर 0 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? घर्षित। और अगर थीटा 60 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? सांत्रिक। क्या कहलाएगा? सांत्रिक। और थीटा 0 डिग्री से तो ज्यादा 60 से कम है तो बताओ क्या कहलाएगा? स्क्यूयागोस। कब पता भाई? सुन रहे हो भाई? सुन रहे हो क्या? बोलो हमें क्या कह दो? अगर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? ये 0 डिग्री से तो ज्यादा और 60 से कम, तो क्या कहलाएगा? स्क्यूयागोस। क्लियर है दोस्तों? अभी एक तुम्हारे लिए भी याद रख दो, ठीक है? हाँ, स्थायित्व है, स्थायित्व समानुपाती थीटा, स्थायित्व प्रोपोर्शनल थीटा। इसका मतलब क्या है? जिसका थीटा ज्यादा होगा, ठीक है भाई, उसका स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा है ना? और याद रखना स्थायित्व और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्थायित्व और स्थितिज ऊर्जा ये पोटेंशियल एनर्जी, ये दो तुम क्या होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल है थीटा, स्थायित्व प्रोपोर्शनल है थीटा। बोलो है ना? अरे स्थायित्व समानुपाती होता है किसके? थीटा के। क्लियर है नहीं है? और स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। तो देखो सुनो, इनको आपको स्थायित्व का क्रम निकाला, स्थायित्व का क्रम। तो भाई स्थायित्व का क्रम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन को लो? सांत्रिक को। किसका होगा रे? सबसे ज्यादा कौन को लो? सांत्रिक का। सबसे ज्यादा किसका होगा? स्क्यूयागोस का। किसका होगा? और सबसे कम? घर्षित का। सबसे कम किसका होगा? घर्षित का। यस है नो? बताओ पोटेंशियल एनर्जी को क्रम भाई लो, सबसे ज्यादा कौन सी थी? घर्षित की। दूसरा स्क्यूयागोस की। और सबसे कम? सांत्रिक की। सबसे कम सांत्रिक की। यस है नो? क्लियर है क्या? मुझे लग रहा है समझ में आ गया। अब जब एक उदाहरण से बात करें अपन, जैसे एक उदाहरण दिया मैंने, एक है उदाहरण क्या लिया?
एथेन। बोला है ना? अरे बोलिए, उदाहरण क्या दिया? एथेन, यानी CH3 है ना? क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, इसको तो कहेंगे डॉट और इसको कहेंगे सर्किल। एक तो डॉट से एक आई है सर्किल। क्लियर है? अब मान लो कि इसमें इंग्लिश ऐसे बना दिया, वो तो सर्किल, आपको डॉट। क्लियर है ना? अब देखिए सुनो, जैसे लो, क्लियर है क्या? देखिए H अभी दूसरा का जस्ट का करने बना दिया। ये डायहेड्रल एंगल कितना होगा? थीटा। अरे डायहेड्रल एंगल कितना है? थीटा से। तो बता मेरा डायहेड्रल एंगल दोनों के बीच में थीटा डिग्री है। डायहेड्रल एंगल क्या है? थीटा है। तो बता क्या कहलाएगा ये? घर्षित। क्या कहलाएगा दोस्त? घर्षित। घर्षित। और घर्षित इंग्लिश में बोलते हैं इक्लिप्स। घर्षित है, घर्षित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई जी? इक्लिप्स बोलते हैं। घर्षित है, घर्षित को इंग्लिश में क्या बोलोगे दोस्त? इक्लिप्स। और अगर मैंने ऐसे बना दिया, मान लो ये बनाया H, और अगर दूसरा सर्किल वाले का H है, सर्किल वाले का H है, सर्किल वाले का H है, ये थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो क्या कहलाएगा ये? सांख्यिक। क्या कहलाएगा? सांख्यिक। यस चलो। और ये थीटा अगर अपन ऐसे बनाए, देखो बच्चों, अगर इसमें थीटा की बात ये कर दिया अपन, ये बनाया जिसके अंदर ये H, ये H, ये भी H, 0 से तो ज्यादा और 60 से कम, यानी थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री से तो ज्यादा है, थीटा 0 डिग्री से तो ज्यादा है और 60 से कम है। तो वो क्या कहलाएगा? स्क्यू या गॉस। क्या कहलाएगा बच्चों? स्क्यू या गॉस। तो इन्हीं का बोला था न्यूमान प्रक्षेपण। ये कौन सा प्रक्षेपण कराएंगे? न्यूमान प्रक्षेपण। बताओ बच्चों, कौन सी प्रक्षेपण कराएंगे? न्यूमान प्रक्षेपण। सही समझ में आ गया? बना दो इसको, ठीक है ना? न्यूमान प्रक्षेपण। इसका मतलब अपन ये बात कहेंगे कि ये घर्षित है, ये सांख्यिक है, ये स्क्यू या गॉस है। तो अगर इनके स्थायित्व की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका आएगा? सांख्यिक का। इससे कम स्क्यू या गॉस का। सबसे कम किसका आएगा? घर्षित का। बताओ ऐसे लो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब लेकिन देखिए दोस्तों, यानी ये क्या करना, जैसे 60 डिग्री को घुमाओगे, ठीक है, तो 60 डिग्री घुमाते आपके पास में क्या आ जाएगा? ठीक है भाई, नया समीकरण आ जाएगा। 60 डिग्री घुमाया नहीं और नया समीकरण आया नहीं। तो जैसे इसके अंदर ये क्या करना, जैसे आपने ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का क्रम, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, सबसे कम किसकी थी? सांख्यिक थी। तो देखिए, पहले तो देख लेता हूँ तुम्हारे को कि अगर मान लो कि जैसे अपन यहाँ से ये घुमा रहे हैं, मान लो 0 डिग्री पे घर्षित है दोस्तों। 0 डिग्री पे क्या है? घर्षित। जैसे 0 डिग्री है मान लो, फिर ये घुमा दिया 60, फिर 60 घुमाया तो 120 डिग्री। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, 240, 240, ठीक है, 300, 360, ठीक है दोस्तों। ऐसे आगे चलती रहेगी। जैसे मैं आपको दे दूं, तो जो आपने बताया 0 डिग्री है, 120 डिग्री है, 240 डिग्री है, 360 डिग्री है। तो इन पर अपने को क्या प्राप्त होगा? बताइए क्या प्राप्त होगा? संरूपण। हाँ, संरूपण कैसा? देखो 0, सुनिए दोस्तों, 0, 120, 240, 360, इन पर तो होगा घर्षित। जैसा लो, तो बताओ दोस्तों घर्षित कहाँ का प्राप्त होगा? घर्षित संरूपण। तो दोस्तों याद रखना अपने को
लक्षित संरूपण प्राप्त हो गई तो 0 डिग्री पे। अरे बताओ कहाँ प्राप्त होगा? 0 डिग्री पे। एक प्राप्त होगा 120 डिग्री पे, एक प्राप्त होगा 240 डिग्री पे और एक प्राप्त होगा 360 डिग्री पे। हाँ या ना? अगर अपन बात करें किसके सांद्रित संरूपण की, सांद्रित संरूपण, तो एक तो कहाँ प्राप्त होगा 60 डिग्री और एक 180 डिग्री और एक 300 डिग्री। ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा भाई? संरूपण। यानी देखो घर्षित तो कहाँ का प्राप्त हो रहा है? 0 डिग्री। घर्षित तो प्राप्त हो रहा है 0 डिग्री। 120 डिग्री। हाँ, घर्षित तो प्राप्त हो रहा है 0 डिग्री और 120 डिग्री और 240 डिग्री, 360 डिग्री। बताइए ऐसा लो क्लियर है नहीं है? अरे बोलिए ऐसा लो। अब बताइए सांद्रित संरूपण जिसके अंदर अपन क्या कहेंगे? 60 डिग्री, 180, 300 डिग्री। बताओ ऐसा लो। अब देखो दोस्तों, आपको ये पता है कि मैं जैसे ये कहूँ, मान लो अगर इधर तो इनका थीटा लिख लो द्वितल कोण और इधर लिख लेता हूँ मैं इनकी ऊर्जा। इधर तो क्या लिखता हूँ दोस्तों? ऊर्जा। सुन रहे हो ना? इधर तो क्या लिखा मैंने? ऊर्जा लिखा। क्या लिखा मैंने? ऊर्जा। और इधर क्या लिखा मैंने? ठीक है भाई, थीटा। डायरेक्ट लेंगे द्वितल कोण। क्या लिखा भाई? द्वितल कोण। है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, जो एथेन की बात कर रहे हैं ना, तो एथेन देखो यहाँ पर और यहाँ पर तो ये सांद्रित है और ये तो क्या है? सांद्रित है। क्या दोस्तों? सांद्रित। क्लियर है ना? ये भी सांद्रित है क्योंकि सांद्रित की पोटेंशियल एनर्जी कम है ना? अरे बोलो तो सही हो। तो ये तो क्या होगा मेरा? सांद्रित। और ये भी क्या है? सांद्रित। और यहाँ क्या होगा मेरा? घर्षित। बताओ बच्चों क्या होगा? घर्षित। थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? घर्षित। अरे थीटा 0 डिग्री है ना, तो क्या कहलाएगा? घर्षित। जैसे लो, मुझे लग रहा है समझ में आ गया कि कहानी? हाँ है ना? मुझे लग रहा है समझ आ गई कहानी? पक्का है? तो देखिए इधर तो लिया अपने थीटा और इधर लिया मैंने ऊर्जा। थीटा और ऊर्जा। यस या नो? क्लियर है नहीं है? थीटा और ऊर्जा। अगर मान लो इसको अपन ऐसे लिख दिए तो बताइए यहाँ जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? घर्षित। क्या बोलना दोस्तों? घर्षित। क्यों? घर्षित की ऊर्जा ज्यादा होती है, ऊपर में आएगा ज्यादा ऊर्जा तो घर्षित तो होगा। अरे ऐसे नो, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? क्योंकि आपने इसे उल्टा कर दिया मैंने, लेकिन बनाने पर भी जो यहाँ पर बनेगा यानी ज्यादा ऊर्जा वाला, तो घर्षित की तो होती है ज्यादा ऊर्जा, तो ज्यादा ऊर्जा वाला तो क्या होगा? घर्षित। ज्यादा ऊर्जा वाला तो क्या होगा? घर्षित। और ये हमारे कम ऊर्जा वाला कौन सा होगा? सांद्रित। तो ज्यादा ऊर्जा वाला तो घर्षित और कम ऊर्जा वाला सांद्रित। बोलो ऐसे लो। तो मैंने क्या बोला भाई? ज्यादा ऊर्जा वाले को क्या बोलना है? घर्षित। और कम वाले को यस या नो? सही समझ में आती है? यस बोलो, नहीं तो नो बोलो दोस्तों। गिवन रिप्लाई यस और नो। बता सकते हो क्या? बनाओ। चलिए, तो इस प्रकार से अपने संरूपण समावेश देख लिए। तो समावेश के बाद तो समझ में आ गया ना? अब लिखो इलेक्ट्रॉन से नहीं तथा नाभिक से। ये तो बता रहा था। लिखिए इलेक्ट्रॉन से नहीं तथा नाभिक से। सबसे काम की बात है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन से नहीं तथा नाभिक से। देखिए बच्चों, एक टाइप का आप लिख लो, जैसे लिख दो इलेक्ट्रॉन से नहीं तथा नाभिक से। इलेक्ट्रॉन से नहीं T+ लिखा था
तथा नाभिक सन्निहित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सन्निहित तथा नाभिक सन्निहित। देखिए बच्चों, इसको अपने कैसे याद रखना है। एक तो बात करना इलेक्ट्रॉन सन्निहित, इलेक्ट्रॉन सन्निहित, इसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। वैसे इसको लिखते हैं E प्लस से। किससे लिखते हैं बच्चों? E प्लस से, E प्लस से। ऐसे ना दूसरा नाभिक से न्यूक्लियो ये लिखा सकता है न्यू माइनस से। नाभिक से नहीं, न्यूक्लियोफाइल किससे लिखते भाई? न्यू माइनस से। ठीक है भाई? यस। अरे बताओ है ना? यस। अब देखो सुनो, एक बात बोला सारा दिन नहीं मिला इलेक्ट्रॉन से नहीं सुन रहे तो भाई? ऐसे सभी धनायन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन से नहीं। तब बात करना सभी धनायन, सभी धनायन E प्लस होते हैं, सभी धनायन E प्लस होते हैं। जैसे H प्लस, Na प्लस, K प्लस, Ca प्लस 2, Mg प्लस 2। बोला हमारे ना? यस सर। अब बोलो भाई जी, तो काई सीधी हो कि सारा धनायन का यूला रहेगा इलेक्ट्रॉन से रहेगा। तो मैंने पहले लिखा कि सभी धनायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन से नहीं। जैसा ना क्लियर है क्या? अरे याद रखना सभी ऋणायन, सभी ऋणायन Nu माइनस होते हैं, यानी नाभिक से नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें, सुनो दोस्तों, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, CO3 माइनस 2 etc। जी वाले माइनस आगे में बेसारा कैसे नाभिक से नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये बात याद है, समझ आ गई कि जो सभी धनायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन से नहीं होते हैं। धनायन को लगता है जीवन का इलाके कितने प्लस लग रखा है। अरे जिस पर भी क्या लग रखा है? प्लस लग रखा है। यह ऐसा ना भाई? अरे जिस पर भी क्या लग रखा है? प्लस लग रखा है। वो सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो मैंने क्या बोला? सभी धनायन E प्लस होते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं होते हैं। और सभी धनायन क्या होते हैं? Na माइनस, नाभिक से नहीं होते हैं। बोलिए दोस्तों, जैसे लोग क्लियर है सब। अब मैं ये बोलते हुए सुनो, जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जिनका अष्टक अपूर्ण हो, जैसे मैंने बात कही BH3, BF3, AHCl3। ठीक है दोस्तों, अब ये तो पता होगा ना आपको अपूर्ण कैसे है, क्योंकि ये देखो अपन पता चाहिए कि एग्जाम्पल से बात करा तो बोरॉन है। अपन ने एक चीज बोला था आपको, अष्टक नियम ये कहता है कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में भी 8, यानी पहली के बाद सभी कक्षा कितने रहेंगे? 8। जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? अष्टक नियम। ठीक है, तो जब बोरॉन 5 नंबर कुछ है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3, इको मतलब हाइड्रोजन की क्षमता का 3 आ गई। हाइड्रोजन कितना देता है? 1। ये भी कितना देगा? 1। और ये भी कितना देगा? 1। हाइड्रोजन अपवाद है जिसका अष्टक कितने से पूरा हो जाता है? 2 से। हाइड्रोजन अपवाद है जिसका अष्टक कितने से पूरा हो जाता है? 2 से। हाइड्रोजन अपवाद है जिसका अष्टक कितने से पूरा हो जाएगा? 2 से पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन अपवाद है जिसका अष्टक 2 से पूरा हो जाएगा। ऐसे लो 2 4 6, ऐसे लो भाई कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 वाले। तो बताओ 6 का माइनस अष्टक अपूर्ण है ना? समाष्टक कैसे है? अपूर्ण। कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। क्या भाई कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो बताओ अष्टक आयो लो अपूर्ण है ना? 8 लेंगे, इसकी अष्टक क्या है? अपूर्ण। इसकी बात करेंगे दोस्तों, अष्टक पूर्ण हो, अष्टक पूर्ण हो, अष्टक पूर्ण हो तथा L की
अष्टक पूर्ण तथा नॉन पेयर उपस्थित हो। अरे सुन रहे हो भाई? मतलब क्या बोला मैंने? अष्टक पूर्ण। हाँ यस हेलो, तो सुनिए क्या हुआ था भाई? अष्टक पूर्ण हो तथा नॉन पेयर उपस्थित हो। जैसे अपन बात करें H2O, किसकी बात करें? H2O। अपन बात करें NH3, अपन बात करें ROH, है ना? तो मुझे लग रहा है जैसे H2, किसकी बात करें भाई? H2, तो H2 का मान ऑक्सीजन वाला गाइस है लॉन पेयर। अरे H2 ऑक्सीजन वाला गाइस है लॉन पेयर है। तो ये देखो अष्टक भी पूरा है, 8 भी है, लॉन पेयर भी है। यस है नो? NH3 की बात कर रहा, तो NH3 के मान गाइस है नाइट्रोजन को, अष्टक भी पूरा है और ये मतलब लॉन पेयर भी उपस्थित है। ROH की बात कर रहा, उनकी बात कर रहा ROH, तो एल्कोहल को अष्टक भी पूरा है और लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। यस है नो? क्लियर है क्या? अरे बोले भाई जी, यस सर। अपन बात करेंगे असमान परमाणुओं के बीच में बहुबंध है। असमान परमाणु के बीच में क्या हो? बहुबंध हो। तो वो तो क्या कहलाएगा? असमान परमाणु के बीच में बहुबंध होने को क्या कहलाओ? इलेक्ट्रॉन है। यस या नो? यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। अरे बोलो, असमान परमाणु के बीच बहुबंध उपस्थित हो। असमान परमाणुओं के बीच, असमान परमाणुओं के बीच बहुबंध उपस्थित हो। असमान परमाणु के बीच बहुबंध उपस्थित हो, बहुबंध उपस्थित हो। असमान परमाणु के बीच बहुबंध उपस्थित हो। जैसे CO2, CO2 कैसे लिखोगे भाई? सुन रहे हो क्या? C डबल बॉन्ड है O, C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या बना दिया? C डबल बॉन्ड SO2, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना दिया? लॉन पेयर। SO3, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यस है नो? यस सर। क्लियर है क्या? अरे बोलिए। यस सर। तो देखिए असमान परमाणु के बीच में क्या है? बहुबंध है। तो बताइए दोस्तों, असमान परमाणु के बीच में अगर बहुबंध लो तो फिर उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। बताओ क्यों रिप्लाई यस है नो? यस सर। यहाँ दोस्तों क्या दिख रहा है आपको? असमान परमाणु के बीच में बहुबंध। जैसे ही आप असमान परमाणु के बीच में बहुबंध दिखाई देगा तो बताओ वो क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन फेल होगा। यस है नो? क्लियर है नहीं है? दोस्तों याद रखना, एक समान परमाणु के बीच में बहुबंध उपस्थित हो। एक समान परमाणु के बीच में बहुबंध उपस्थित हो। एक समान परमाणु के बीच, एक समान परमाणु के बीच बहुबंध उपस्थित हो। एक समान परमाणु के बीच बहुबंध उपस्थित हो तो वो क्या करेगा दोस्तों? नाभिक से नहीं। जैसे अपन बात कर रहे थे दोस्तों इसकी, जैसे मान लो आपने O2 की बात करी, O2, तो O डबल बॉन्ड O, मतलब एक समान परमाणु के बीच में नहीं है। अगर अपन का N2, इसको बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। यस है नो? यस सर। क्लियर है नहीं? बता भाई। क्लियर। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी याद रखना, मैंने कहा जो भी इलेक्ट्रॉन से नहीं होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? लुईस अम्ल। ये सभी लुईस अम्ल होते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये सभी क्या होते हैं? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल। ये सभी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ये सभी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ये सभी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। यस या नो? और ये सभी लुईस आयन की तरह व्यवहार करते हैं। यस या नो? बोलो भाई, ये सभी लुईस चार्ट की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस चार्ट की तरह व्यवहार करते हैं।
कोरिलेशन और लुईस एंगुलर लुईस चार्ट के बीच में कौन सा बंध बनता है? उपसैचुरेटेड बंध, जिसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे लुईस एंगुलर लुईस चार्ट के बीच में कौन सा बंध बनता है? उपसैचुरेटेड बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बताइए दोस्तों, यस या नो? उतार दो दोस्तों।